नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में। ये वीडियो हमारा कंप्रेसर पार्ट 2 का है। हमने ऑलरेडी कंप्रेसर पार्ट 1 का एक वीडियो बना चुके हैं और उसको हम पब्लिश कर चुके हैं। उस कंप्रेसर पार्ट 1 में आपको कंप्रेसर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में पता चलेगा। कंप्रेसर की डिज़ाइनिंग किस बेसिक पे क्या किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसके बारे में हमने जाना। और कंप्रेसर परचेज़ करने वक्त आपको कौन कौन सी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए परचेज़ करनी है और कितने तरीके का टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के बारे में जाने थे। आज हमारा उससे आगे है कंप्रेसर पार्ट 2 का है, जिसका जो वीडियो कंटेंट है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के बारे में, डायनेमिक कंप्रेसर और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले कंप्रेसर पार्ट 1 में हमने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के बारे में जाने थे। तो ये हैं सारे टाइप्स कंप्रेसर, मेन आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आपका रेसिप्रोकेटिंग हो गया, रोटरी हो गया। और इसी तरीके से डायनेमिक कंप्रेसर में आपका सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल हो गया। और रेसिप्रोकेटिंग में आपका सिंगल एक्टिंग, डायफ्राग्राम और डबल एक्टिंग। और रोटरी में आपका हो गया लोब, लिक्विडिंग, स्क्रू, स्क्रॉल एंड वेन हो गया। तो हम इससे अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या है? इसका आंसर है इन अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में एयर ड्रॉन इनटू ए चैम्बर, the trapped air in the then compressed physically, reducing the volume of the chamber using any mechanism। तो इसमें कह रहा है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन में एयर जो है चैम्बर की ओर आता है या खींचा जाता है और उसमें ट्रैप्ड मतलब ट्रैप्ड हो जाता है। और ट्रैप्ड होने उसके बाद फिजिकली उस पर कंप्रेस किया जाता है। फलस्वरूप आपका उसकी वॉल्यूम जो है रिड्यूस होती है। इस तरीके से उसकी प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं। तो एक ये चेम्बर का मैकेनिज्म है, लास्ट में इसमें बताया ऑफ द चेम्बर यूजिंग एनी मैकेनिज्म। किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू हम यदि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब एयर को आप ट्रैप करना और फिजिकली उसको कंप्रेस करना बाय और देन रिड्यूस देयर वॉल्यूम, देन देयर इंक्रीज द प्रेशर। तो ये इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन में है। इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल में हम देख लेते हैं। एग्जांपल में एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या है? इन विच एयर इज फर्स्ट ड्रॉन इनटू द सिलेंडर। सबसे पहले उसका सिलेंडर के अंदर एयर खींचा जाएगा, मतलब एयर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है अ पिस्टन कनेक्टेड टू स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म presses the trapped गैस को प्रेस करता है और अगेंस्ट वाल्व के अगेंस्ट प्रेस करता है एंड देन इंक्रीज इट्स प्रेशर। इसके थ्रू प्रेशर इंक्रीज करता है। मीन्स कहने का मतलब पिस्टन है, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जिसमें सिलेंडर के अंदर एयर को सक किया जाता है और सक करने के बाद उसको वो जो पिस्टन है उस पिस्टन के थ्रू उसको एयर को फिजिकली प्रेस किया जाता है और जिसके फलस्वरूप उसकी प्रेशर इंक्रीज होती है और उसी साइमल्टेनियसली उसकी वॉल्यूम भी कम होती है। तो ये हमारा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसका एग्जांपल इसके फिगर से देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये हमारा जो अप साइड में है वो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज के बाद आपका हो गया डिस्चार्ज। ये आपका पिस्टन हो गया, क्रॉस हेड है ये नीचे बॉटम में, सक्शन वॉल्व है, सक्शन है। तो सक्शन से आपका एयर सक होगा और सक्शन जब सक हो गया और फुल्ली जितना आ गया तो सक्शन वाल्व बंद हो जाएगी और फलस्वरूप वो कंप्रेस करेगा, पिस्टन जो है उस एयर को कंप्रेस करेगा और देन इसकी प्रेशर इंक्रीज होगी और उसी वक्त उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा है डायनेमिक कंप्रेसर। डायनेमिक कंप्रेसर क्या है? डायनेमिक कंप्रेसर के बारे में जानते हैं।
इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर द गैस इज फर्स्ट एक्सेलरेटेड टू हाई वेलोसिटी। इस कंप्रेसर में क्या है, गैस को या किसी भी फ्लूइड को इसको एक्सेलरेटेड किया जाता है, मतलब एक हाई वेलोसिटी से इसको घुमाया जाता है। एंड देन इट पासेस थ्रू अ डिफ्यूज़र, और डिफ्यूज़र के थ्रू पास किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर इज कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी एट डिफ्यूज़र बिफोर इट लीव्स थ्रू द आउटलेट। तो डिफ्यूज़र का काम ही होता है जो आपका हाई वेलोसिटी से आ रहा है उसको प्रेशर एनर्जी प्रोवाइड करना। मतलब प्रेशर जैसे आपका काइनेटिक यहाँ पे बता रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर इज़ कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी। तो वो ये जो काम करता है वो आपका डिफ्यूजन में होता है। डिफ्यूजन में तो इसका मतलब डायनेमिक कंप्रेशन में क्या है, आपको फ्लूइड एंटर करेगा और एंटर जो ही करता है तो उसमें हाई वेलोसिटी क्रिएट किया जाता है। हाई वेलोसिटी क्रिएट करने के बाद इसको डिफ्यूजन में भेजा जाता है, जहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है ये, दे आर ऑयल फ्री बाय नेचर एंड सम आर ऑयल लेस। मतलब ये ऑयल फ्री रहता है नेचर में और कुछ तो ऐसे हैं जो ऑयल लेस होता है। ये हो गया आपका डायनेमिक कंप्रेसर का एक फ़ोटो, जो कि देख सकते हैं यहाँ से इनटेक, मतलब इसकी सेंटर में आपका फ्लूइड इनटेक करता है और यहीं से इसको हाई वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाता है एंड देन इसको डिफ्यूज़र के थ्रू पास किया जाता है, फलस्वरूप प्रेशर एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एंड डायनेमिक कंप्रेसर। इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम अब जानेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एंड डायनेमिक कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में कह रहा है, एयर इज फिजिकली ट्रैप्ड बिटवीन टू रिलेटिवली मूविंग पार्ट्स एंड फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई लोअर वॉल्यूम देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें क्या है, जो एयर को ट्रैप्ड किया जाता है दो रिलेटिवली मूविंग पार्ट्स के बीच में, और इस पर फिजिकली फोर्स किया जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या है, इसमें जो है प्रेशर एनर्जी क्रिएट होता है, वॉल्यूम लोअर हो जाता है। डायनेमिक कंप्रेशन में क्या है, रोटेटिंग कंपोनेंट्स इम्पार्ट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। रोटेटिंग कंपोनेंट क्या है, इसको जो फ्लूइड है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द एयर विच इज़ इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, और जो कि प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो जो प्रेशर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है उसका नाम है डिफ्यूज़र का ही काम होता है। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में इट वर्क्स विद अ कांस्टेंट फ्लो। ये कांस्टेंट फ्लो पे वर्क करेगा। और जो डायनेमिक कंप्रेसर में है वो है इट वर्क्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। नेक्स्ट जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में इट्स कंप्रेशन बेटर सूटेड फॉर वेरिएबल लोड। जो वेरिएबल जहाँ पे चाहिए वहाँ पे इसमें ये सूटेड होता है। और जो डायनेमिक कंप्रेसर है उसका है इट्स कंप्रेशन बेटर सूटेड फॉर बेस लोड रिक्वायरमेंट। जहाँ पे बेस लोड रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे ज़्यादा सूटेड होता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आपको एक चीज़ पता चल गया, जो ये बेटर सूटेड फॉर वेरिएबल लोड, जहाँ VFD या ये सब इस तरीके से यदि लोड चाहिए तो आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा। और बेस लोड की रिक्वायरमेंट होगी तो उस वक्त आपको डायनेमिक कंप्रेसर यूज करना है। तो ये है आपका डिफरेंस दोनों कंप्रेसर के बीच में, दोनों क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस की हमने बात कर ली है। अब इसको एक पिक्चर्स के थ्रू हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो ये है एक रेसिप्रोकेटिंग पंप का एग्जांपल है और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का एग्जांपल है। ये सेम चीज़ें हैं, क्रैंक शैफ्ट के थ्रू अटैच्ड है इसकी पिस्टन, और जो कि एक आउटलेट है, एक साइड इनलेट है और सिलेंडर है। इनलेट के थ्रू फ्लूइड जो है आपको एंटर करेगा एंड प्रेस होके आपको वाटर आउटलेट के थ्रू बाहर जाएगा।
और सेंट्रीफ्यूगल पंप में है वाटर इनलेट, इसके जो वाटर इनलेट या फ्लूइड इनलेट जो होगा वो इसके सेंटर से इनलेट होगा और वहाँ से इसकी वेलोसिटी प्रोवाइड होगी। और देन ये आपको ये इम्पीलर का काम होता है वेलोसिटी प्रोवाइड करना, और ये डिफ्यूजर के थ्रू आउटलेट मतलब बाहर निकल जाएगा। तो ये दो डिफरेंसेस है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और डायनेमिक कंप्रेसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसको लगभग समझ में आ गया होगा डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के बारे में। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon for latest update. Thank you.